बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई के 24 नवंबर के, आज हो गई है 25 नवंबर, 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। आपको अपडेट करेंगे कि अब तक क्या चल रहा है, पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो कहाँ तक पहुँचा है और पीटीआई की प्लानिंग क्या है। ख़ास तौर पर इस पर बात करनी है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ आज इमरान खान से मिले हैं। उनकी मुलाकात की खबर तो बाहर नहीं आई। उन्होंने बैरिस्टर गौहर ने ये बात की कि जो है फाइनल कॉल है, ये एहतजाज जारी रहेगा, कॉल ऑफ नहीं होगा। और मुज़ाकरात के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्दी बात होगी। इस तरह की बात उन्होंने की। आज से 5 रोज़ कबल इमरान खान साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे और हमारा 24 नवंबर की जो कॉल है वो भी फाइनल कॉल है। इसी तरह बैरिस्टर गौहर से जब सवाल हुआ 2-3 रोज़ कबल तो उन्होंने भी यही बात की, मुज़ाकरात तो चलते रहेंगे, दरवाजे खुले रहते हैं। तो अब ऐसे लगता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। उसकी खबर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की 1.5 घंटा मुलाकात है। उस मुलाकात में क्या हुआ वो खबर तो अभी बाहर नहीं आई, लेकिन ये मुलाकात होना ही इस चीज़ को साबित कर रहा है कि मुज़ाकरात चल रही है। क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पूरे SOPs हैं। 3-4 तरीके हैं मुलाकात के। नंबर 1, मंगल को उनकी फैमिली और जुमरात को उनके लीडरशिप और वकील वगैरह मिलते हैं। वो आज मामला नहीं था, मंगल आज नहीं थी, आज तो मंडे थी। दूसरी सूरत यह है कि उनके जब केस होता है तो केस जब प्रोसीडिंग हो तो उसके अंदर जाते हैं वकील और वहाँ पे जाकर मिलते हैं। तो आज जो है वो प्रोसीडिंग भी नहीं हुई। आज तो वो GHQ हमला केस है, उसकी तारीख पड़ गई। रावलपिंडी के ATC अदालत से जज साहब जेल गए नहीं है कि वहाँ पे उनके वकील जाते, मिलते और मुलाकात होती। तो दूसरी सूरत भी नहीं हुई। तीसरी सूरत यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए कि इनकी आप मंडे को, बुध को या जुमरात को, जुमे को मुलाकात कराएं या हफ्ते को मुलाकात करवाएं। तो तीसरी सूरत भी नहीं थी, ऐसा तो कोई ऑर्डर भी नहीं था। चौथी सूरत यह है कि हुकूमत की मर्जी, मंशा के बगैर, फैसिलिटेशन के बगैर, सहूलत के बगैर या जिनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी सहूलत के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ तय हो गई कि ये मुलाकात एक फैसिलिटेशन हुई है, फैसिलिटेट किया गया है, सहूलत फराम की गई है, उसके बाद ये मुलाकात हुई है। और उमूमी तौर पर मुलाकात होती है 30 से 45 मिनट की। ये मुलाकात थी 1.5 घंटे की। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुलाकात करने वालों की भी मर्जी थी और कराने वालों की भी मर्जी थी। तो मुलाकात की भी गई और कराई भी गई, दोनों के इंटरेस्ट इसमें शामिल हैं। तो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, वो तो आपको बताते रहेंगे। यहाँ जो यहाँ पे हम जब मौजूद है तो यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। हमारे यहाँ जो पुलिस के एहलकार हैं वो मौजूद हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। वैसे उमूमी तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो नहीं हुआ करती इस किस्म के एहतजाजों में, लेकिन ये है कि उनके भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने भी डंडे सोटे जो है वो पकड़े हुए हैं। और इसी तरह बाकी आप रेंजर देख सकते हैं, पुलिस है, सिंध पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह आप देखें यहाँ पे आप दरमियान में आपको मीडिया नुमाइंदगान भी बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। और यहाँ पे सिंध पुलिस जो है वो पूरी चाको चौबंद जो है वो नज़र आती है, बड़ी एक्टिव और हमें नज़र आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी जानिब कैमरे लगे हुए हैं, मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, मीडिया की DSNGs जो है वो लगी हुई हैं। और इसमें ये है फ़िलहाल जो यहाँ पे जो डी चौक है उसकी सूरत हाल है। इसके अलावा डी चौक से अगर थोड़ा सा दूर करें तो यहाँ पे जना एवेन्यू है। जना एवेन्यू में कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने वहाँ पे लगाए गए हैं कंटेनर लगाए गए हैं, वहाँ से आप आगे नहीं आ सकते। इसी तरह इस यहाँ से आने के लिए दूसरी जानिब जो मैरियट से रास्ता आता है वहाँ पे भी कंटेनर, दूसरी जानिब भी कंटेनर के इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जो रेड जोन है उसको भी बंद किया गया है। एक रास्ता मारगला रोड से खोला रखा गया है। बाकी हम हमारे साथ फ़हीम अख्तर मलिक जो है मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि पीटीआई के इंटरनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फ़हीम साहब। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई का एहतजाज है वो कल अली अमीन गंडापुर की क़यादत में वहाँ से निकला। और जो खबरें आ रही हैं वो ये भी हैं कि और ये एक सवाल भी है कि उस एहतजाज में परसों बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बुशरा बीबी नहीं होगी। जो शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने कहा बुशरा बीबी नहीं होगी।
और कल हमने देखा बुशरा बीबी हैं और पूरे आबोताब से हैं, और कल 2 दफ़ा वो आई भी, आगे नज़र भी आई, वीडियो में भी उन्होंने जायज़ा भी लिया। पहला सवाल मेरा ये है फ़हीम साहब कि ये एहतजाज कैसे आगे बढ़ेगा, इसका रूट तो छोड़ दें, इस एहतजाज में कौन सा फैसला कब होना है, कैसे होना है, इसको ख़त्म होना है, नहीं होना, मुज़ाकरात, ये बुशरा बीबी की हतमी राय होगी या अली अमीन गंडापुर और पीटीआई की लीडरशिप की हतमी राय होगी? हतमी राय इमरान खान की होगी। ठीक है, और इमरान खान जो कहेंगे वो फिर अली अमीन उसकी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी अनाउंसमेंट करेंगी बुशरा बीबी, उनकी अहलिया। अच्छा, क्योंकि पीटीआई का जो वर्कर है, कल आपने उनकी झलक आपने एक दफ़ा देख ली होगी जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ। वो रेस्ट एरिया की तरफ जाना चाह रहे थे, कह रहे मैं नमाज़ पढ़नी है, वज़ू करना है या वॉशरूम जाना है, लेकिन वर्कर्स ने कहा नहीं, इधर से आपने हिलना नहीं है, आपने चलना है अडियाला, इमरान खान को रिहा करवाना है और जो हमारी मंजिल है हमने उस तरफ जाना है। अच्छा, यहीं पे रुके, क्या ऐसा भी कोई प्लान है पीटीआई का कि अडियाला जाएंगे वो? देखें, जो वर्कर्स हैं वो तो यही कह रहे हैं, वर्कर्स कह रहे हैं, वर्कर्स यही कह रहे हैं, जो प्लानिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्लानिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि वो अडियाला जाएं और अडियाला अंदर जाके खान साहब को निकाल के जनाब उसको रिहा कर दें, नहीं, ये तो बात होने वाली नहीं है। वर्कर्स कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को रिहा करा के, ठीक है, वो अली अमीन गंडापुर पे मिसट्रस्ट आप ये कह सकते हैं, बेतहाशा कि जो लास्ट टाइम जो उन्होंने हाथ किया है, वो चाय पीने चले गए, चाय पीने चले गए और फिर 12 जिलों की कहानी सुना दी, 12 जिलों की कहानी सुना दी, और उसके बाद लोग वो एतमाद नहीं कर रहे। और हुकूमत ने यहाँ पर ही उन्होंने जो सोचा हुआ था कि पीटीआई के जो इंटरनल मामलात हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप जो है असद कैसर वगैरह देख रहे हैं, या फिर जो बाकी जो पीटीआई के लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुसलसल मुलाकातें कर रहे हैं या उनके साथ राब्ते में हैं, या फिर जो अचकज़ई वगैरह के साथ मामला देख रहे हैं, वो इस एहतजाज की काल से मुत्तफिक नहीं थे। वो कह रहे थे कि एहतजाज इस वक्त नहीं होना चाहिए, हमें जनवरी में या फिर दिसंबर के आखिर में एहतजाज करना चाहिए, तब करना चाहिए जब अमेरिका में इंतकाल जो है वो हो रहा हो, उस वक्त इंटरनेशनली हुकूमत के ऊपर और हमारी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा और उस प्रेशर की वजह से हमारे खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करेंगे। पीटीआई के अंदर ये सोच है, वो तो एब्सोल्युटली नॉट से अमेरिका फैक्टर, लेकिन वो कहते हैं पीटीआई वाले कि हमारे 2 मामलात की वजह से हमें अमेरिका से इमदाद नहीं, वो कहते हैं कि 2 मामलात की वजह से हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। एक वजह ये कि अमेरिका मुसलसल ये कहता है कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है पूरी दुनिया में, उनकी पॉलिसीज़ है, और जो दूसरी है वो जमहूरियत है। और जो कुछ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद हुआ, उसके ऊपर जो बाइडन इंतज़ामिया है उसने खामोशी इख्तियार किए रखी, और फिर जो पाकिस्तान में मुसलसल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई उसके ऊपर भी अमेरिका ने खामोशी इख्तियार किए रखी। तो वो ये कहते हैं कि जो नई इंतज़ामिया अमेरिका की आएगी वो कम अज़ कम इन 2 मामलात के ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान है और जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनके ऊपर ये प्रेशर डालेगी। इमरान खान कहते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे, ट्रंप न्यूट्रल रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि अगर वो न्यूट्रल रहते तो फिर ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि ये तो उन्हीं की पॉलिसीज़ के अलावा तो कोई और देखते नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा यहाँ पे जो एहतजाज के हवाले से कि अभी कहाँ पे है, मतलब वो किस रूट से आ रहे हैं और एहतजाज है कहाँ पे? सबसे बड़ी जो खबर है ना वो यही समझ नहीं आ रही, सोशल मीडिया बंद है, इंटरनेट बंद है, लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्ट वो नहीं पहुँच रही, तो एग्जैक्ट बताइएगा किस रूट से ये आ रहे हैं, अभी कहाँ पे है? देखिए, पंजाब की हदूद में तो दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है, और अभी मज़ीद काफिलों का इंतज़ार किया जा रहा है। जो पंजाब से आने वाले काफिले हैं वो भी अब से कुछ देर बाद या शाम तक या रात तक वो जुड़ जाएंगे अली अमीन खान गंडापुर के मरकज़ी काफिले के साथ। और उसके बाद काफिले हैं पंजाब के, मतलब जो छोटे मोटे या फिर मिक्स करके जो बताया जाए, अगर मजमूई तौर पर अंदाज़ा लगाया जाए तो पंजाब से एक बड़ी गैदरिंग मुतवक्को है कि लोग आ जाएंगे, लोग आ रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, अटक से लोग शामिल, अटक से भी लोग शामिल हुए, देखिए अटक से लोग शामिल, देखिए चोर रास्ते मिल ही जाते हैं, जो आने वाले हैं ना वो पहुंच जाते हैं। मैं रात एक देख रहा था कि एक दरिया से ऊपर ना एक कश्ती के ऊपर रख के गाड़ियां भी, लोग भी बैठे हुए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैंने ये भी सुना है कि उस पर पाबंदी लगा दी उन्होंने, कहा कि अगले 2-4 दिन जो है ना ये और रास्ते भी मिल जाएंगे, रास्ते मिल जाएंगे, लोग पहुंच रहे हैं। और यहाँ लेकिन ये बात जो है ना, ये जो पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो पुलिस की नफरी लगाई गई है या फिर जो रास्ता रोकने के लिए पंजाब पुलिस की नफरी लगाई गई है उनके रूट के ऊपर, उनको थकाना है, थका के हमने आना है। और अभी कटी पहाड़ियाँ के मकाम के ऊपर इस वक्त शदीद किस्म की जो लड़ाई है वो चल रही है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पथराव कर रहे हैं,
वो पीछे हो जाते हैं, फिर पुलिस वाले पीछे हो जाते हैं। रात तक अटक पुल भी क्रॉस किया, गाजी ब्रोथा वाला मकाम भी तहरीक इंसाफ के इस काफिले ने क्रॉस किया। तो एक बड़ा मजमा जो तहरीक इंसाफ का है वहाँ पर वो मौजूद है, और इस बड़े मजमे को देखते हुए जो हुकूमत है उसमें थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है। पहले थी परेशानी, अब वो परेशानी मज़ीद बढ़ गई है। और यही वजह है कि आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि अचानक बग़ैर मुलाकात वाले दिन के तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर को भी मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, बैरिस्टर सैफ को भी मिल जाती है, और 1.5 घंटे तक मुलाकात चलती है। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि हम एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन एक पैगाम है वो मैंने और वो पैगाम देना है और बुशरा बीबी को। अच्छा, जब ये हम बात कर रहे हैं तकरीबन 4 बज गए हैं और उनकी मुलाकात तकरीबन 1:30 से पौने 2 बजे, मेरे ख्याल में 1:30 बजे वो हो चुकी थी, ये पौने 2 बजे जी। तो 2.25 घंटे हो गए हैं, अभी तक उनका कहीं कोई खबर, कोई चीज़ आई तो नहीं है कि क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं या बिहाइंड द सीन इनको हुकूमत या जो मुज़ाकराती टीम है या जो भी है उन्होंने कुछ दिखाया है कि CBM के तौर पर कि ये हम करने जा रहे हैं। क्योंकि CBM के तौर पर साकिब साहब जो है वो यही हो सकता है कि इमरान खान के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाकी लीडरशिप इस वक्त जेलों में है, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, या शाह महमूद कुरैशी हैं, इजाज़ चौधरी साहब हैं, या उमर चीमा हैं, जो उनको जो जेलों के अंदर हैं, शायद उनको CBM के तौर पर वो कहें कि रिहाई दे दी जाती है। इमरान खान की रिहाई जो है वो बाद में नहीं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से कल और परसों की अदालती प्रोसीडिंग्स बड़ी आम है। उसमें एक तो कल न्यू टाउन वाले मुकदमे में उनका रिमांड मुकम्मल होना है, फिर लाहौर में रिमांड आगे बढ़ेगा नहीं, परसों लाहौर ATC 8 मुकदमे। तो इन दोनों में अगर थोड़ा सा रिलैक्स करे प्रोसिक्यूशन तो इन दोनों में जमानत भी हो सकती है इमरान। लेकिन जमानत के अलावा बात यह है साकिब साहब, पहले मरले में हुकूमत इमरान खान को कभी भी रिहा नहीं करेगी। अच्छा, कुछ डर है? देखिए, डर ही तो है, अच्छा खौफ ही तो है। वो ये समझ के बैठे हुए हैं कि अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर हमारी हुकूमत नहीं चलनी। अच्छा, उनको यही खौफ है। और देखें, जो हुकूमत के पास ट्रम्प कार्ड है वो इमरान खान साहब का जेल के अंदर होना है। अच्छा, तहरीक इंसाफ को हमने जिस तरीके से भी हमने उनको रोकना है, तो वो खान साहब जब तक जेल में होंगे हम उनको रोके रखेंगे। और बात बड़ी सिंपल है, इमरान खान अगर रिहा हो भी गए, अगर होंगे भी, तो वो सबसे आखिर में रिहा होंगे, सबसे आखिर में होंगे। और एक और बात, वो पहले छोड़ देंगे तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फ़हीम साहब के, इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में है जी। हुकूमत का ये ख्याल था कि वो 3-4 रोज में वो बस टूट जाएंगे, छिपकली दिखाएंगे, लाइट बंद करेंगे, वो टूट जाएंगे। वो नहीं टूटे। फिर उन्होंने कहा कि चले वो बुशरा बीबी जो है उनकी एहलिया हैं तो उनको जेल में डालते हैं तो वो टूट जाएंगे। अब ना बुशरा बीबी वो 10 माह जेल गुजार के आ गई और इमरान खान वहीं पे खड़े हैं। हाँ। और फिर कॉल पे कॉल आ रही है या एहतजाज पे एहतजाज भी हो रहा है। तो मेरी, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि हुकूमत शायद ये समझती है कि फिर 8 फरवरी इलेक्शन के रिजल्ट सबसे बड़ी बात। हाँ। सबसे बड़ी बात, इलेक्शन रिजल्ट से पहले 3 बड़े मुकदमात के फैसले आए, इसके बावजूद एक बहुत मेजॉरिटी ने और हुकूमत को फिर फॉर्म 47 और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ी, तो वो अफोर्ड शायद नहीं कर सकते। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जब तक कि इमरान खान साहब के साथ उनकी कोई बहुत ज़्यादा लंबी ना सही लेकिन कुछ थोड़े लेवल पर उनकी कि वो खामोश रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। हम IMF में गए हुए हैं और इस तरह की अगर बात हो गई तो मुल्क की मईशत के मामलात हैं, नहीं फिर आगे कहानी चला देंगे। हाँ, कि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी तो डेफिनेटली हो रही है। फिर एक और बात यह है कि इलेक्शन, ये एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनको ये बात कर दी जाए, अगर होगी, अमल होगा या नहीं, कि हम जो है वो कबल वक्त इलेक्शन में चले जाएंगे 1 साल के बाद के हमारे IMF के साथ चीज़ें चल रही हैं और इस तरह की। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक उनकी आपस में कोई ऐसी कोई सेटलमेंट बहुत लोअर लेवल पर बेशक हो नहीं होती, खुला डुला इमरान खान इस हुकूमत को, इस सिस्टम को जो है वो मेरा ख्याल है वो शायद अफोर्ड नहीं कर सके। क्योंकि इमरान खान इससे कबल तो वो एक क्या नाम है, वो एक मम्मी डैडी कौम के मम्मी डैडी लीडर थे, तो अब वो 1.5 साल वो खुद और उनके सारे कोई बंदा बचा नहीं है, कोई बंदा ऐसा बचा नहीं जिसने जेल की हवाएं ना खाई हो, जिसने टार्चर ना बर्दाश्त किया हो, जिसकी चार दीवारी को पामाल ना किया गया हो। तो इसलिए उसके बड़े एक असरात हैं। वो इस वक्त इमरान खान जो हैं वो बन चुके हैं मज़ाहमत की एक निशानी, अलामत बन चुके हैं। और तहरीक इंसाफ के वो मम्मी डैडी बर्गर जो क्लास जिसको कहा जाता था, एक चीज़ बड़ी आम है कि वो कब तक ये बने रहेंगे। क्योंकि 2018 पर उनके इल्ज़ाम आता है कि उनको लाया गया, अब वो क्या उसी रास्ते से ही इक़्तिदार में आएंगे या एक्चुअली अवाम की ताकत से आएंगे, जिसके हवाले से वो कहते थे कि मैं 2018 में कमज़ोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी,
बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, ये 2 बड़ी गलतियां वो मानते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगर वो जिस तरह भी आए, वो अपने फिर अवाम की वोट के ताकत से इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आकर क्या वो काम करेंगे जो माजी में उन्होंने किए और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है, मुझे इसका अफसोस करना चाहिए था। लेकिन साकिब साहब, बात ये है कि अब जो इमरान खान है ना, वो पहले वाले इमरान खान से थोड़े से डिफरेंट है, थोड़े से नहीं बल्कि बहुत सारे डिफरेंट है। इमरान खान को एक दफ़ा नहीं बल्कि दर्जनों दफ़ा ये पेशकश की गई, ये उनको ऑफर्स दी गई कि आप बाहर चले जाएं, आप चुप करके बैठ जाएं, लेकिन इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर इमरान खान आज इस मौके के ऊपर आ जाते हैं जब अमेरिका में इनकी सबसे बड़ी सपोर्ट हुकूमत की ख़त्म हो रही है, हमारे सिस्टम की सपोर्ट ख़त्म हो रही है, वहाँ पर एक नई इंतज़ामिया आ रही है, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ये एक छोटी सी डील करके बैठ जाएंगे चुप करके। और सबसे अहम बात, अगर इमरान खान ये बात मान भी लेते हैं या किसी तरह से ये बात उनकी हुकूमत की बात में आ भी जाते हैं, तो बात यह है कि फिर इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? क्या इमरान खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे? इसका जवाब नहीं है। इमरान खान किसी सूरत नहीं बैठेंगे। इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है, 4 हल्कों की डिमांड की थी, 126 दिन का धरना दिया था, लेकिन उसमें वो नहीं छोड़ने वाले। एक और मसला भी है ना कि 126 दिन के धरने के बाद वो उनको जब वो हो गया APS का सानिया हो गया और ये वो फिर चले गए या जो भी हुआ, तो बहरहाल देखते हैं कि अब कौन क्या लेता है। APS के वाक़े के बाद भी खान साहब खामोश नहीं रहे, खान साहब चुप नहीं रहे। फिर पैनामा मिल गया उनको, पैनामा में वो चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी गए, फिर उनकी हुकूमत भी जो है वो गो के ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वजारत उज़्मा से खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कहते चले गए और मुझे क्यों निकाला वाली कहानी जो है वो अभी तक चलती आ रही है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है साकिब साहब, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो नज़र आ रही हैं, मुज़ाकरात चलाने के लिए अगर हुकूमत ये कहती है और ख़ान साहब को या फिर तहरीक इंसाफ को ये गारंटी मिलती है, एश्योरेंस मिलती है नेशनल या फिर इंटरनेशनली कि देखें आप जो है वो मुज़ाकरात की तरफ आ जाएं, जो पहली शर्त है जो हो सकती है वो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो 9 मई के मुकदमात के अंदर जेलों के अंदर मौजूद है, उनकी रिहाई अगर हो जाती है तो खान साहब इस बात के ऊपर मान जाएंगे और फिर मुज़ाकरात आगे चल पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर मलिक साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमने बताया कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, किस तरफ जा रही हैं और मामलात किस तरफ बढ़ सकते हैं और क्या मुमकिन सूरत हाल हो सकती है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।